हरिओम आप सभी को। जैसे कि टॉपिक है चरित्र, तो हम चरित्र पर चर्चा करेंगे कि चरित्र क्या होता है, इसको लेकर क्या अवधारणाएं हैं, इसको लेकर क्या परिभाषाएं दी गई हैं। इस पर एक बहुत ही छोटी सी चर्चा की जाएगी कि व्यक्ति के जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए जैसे राम और रावण का युद्ध। रावण के पास सब कुछ था, बुद्धिमान था वह, उसके पास बड़ी सेना थी, वह अपनी जमीन पर ही युद्ध कर रहा था। उसके बावजूद भी राम की विजय हुई। क्यों? क्योंकि वह चरित्रवान थे। और चरित्र को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है कि चरित्र जो है व्यक्तित्व और नैतिकता, स्वभाव, इन सभी का एक पूर्ण योग माना गया है। मनोवैज्ञानिक डम्वेल हैं, उन्होंने कहा कि चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो कि एक व्यक्ति में होती है। व्यक्ति की प्रवृत्ति यानी कि उसकी दिनचर्या को लेकर, उसकी सोच, उसके विचार, वह अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे दिन में क्या करता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, प्रत्येक परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है, इन सभी प्रवृत्तियों का जो योग है वह चरित्र होता है। एक वैज्ञानिक हुए कार्माइकेल, उन्होंने कहा चरित्र के बारे में कि चरित्र एक गतिशील धारणा है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहार की विधियों का पूर्ण योग है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक परिस्थिति को लेकर अन्य दृष्टिकोण होता है और वह उन दृष्टिकोणों के माध्यम से प्रत्येक प्रतिक्रिया भी विभिन्न प्रकार से ही प्रदर्शित करते हैं। तो आगे देखते हैं कि साथ ही साथ श्री राम शर्मा आचार्य हैं, उन्होंने भी चरित्र के संबंध में एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि चरित्र के उत्थान एवं आत्मिक शक्तियों के उत्थान के लिए 3 सद्गुणों का होना अनिवार्य होता है और वह 3 सद्गुण हैं होशियारी, सज्जनता और सहनशीलता। इन तीनों गुणों का व्यक्ति को यदि अपने चरित्र का उत्थान करना है, आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजें उसके अंदर होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ हम देखेंगे आगे, शोधकर्ता एक सेटोस हैं, उन्होंने भी चरित्र के बारे में कहा कि जो हमें अपने साथियों से अलग करता है और यह सामाजिक सीखने का एक परिणाम है जो कि कैसे आदतों से संबंधित है, जिस तरह वह अनुभव पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। मतलब हम इसे सरल भाषा में समझें तो आसपास की जो चीजें हैं, समाज है, व्यवहार है, वातावरण है, जिनसे कि एक व्यक्ति सीखता है, तो इनसे सीख कर जो वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने अनुभवों के आधार पर जो उसने सीखा है, उसके आधार पर जो प्रतिक्रिया देता है, वही चरित्र है। चरित्र को सरल भाषा में समझें तो आसपास की जो चीजें हैं, समाज है, व्यवहार है, वातावरण है, जिनसे कि एक व्यक्ति सीखता है, तो इनसे सीख कर जो वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने अनुभवों के आधार पर जो उसने सीखा है, उसके आधार पर जो प्रतिक्रिया देता है, वही चरित्र है। चरित्र को लेकर जो अच्छे चरित्र के लक्षण होते हैं उसके अंतर्गत आता है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, कार्य में दृढ़ता, तो कर्मनिष्ठा, अंतःकरण की शुद्धता, उत्तरदायित्व की भावना, सेवा की भावना। तो जो आत्मनियंत्रण है, मतलब कि अच्छे चरित्र वाला जो व्यक्ति होगा उसका सेल्फ पे कंट्रोल होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। अपने मन को लेकर, अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को लेकर वह बहुत नियंत्रित होता है। विश्वसनीयता, वह उसके आदर्श और जो सिद्धांत है वह उनके आधार पर ही काम करता है और प्रत्येक परिस्थिति में सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है, इसलिए वह एक विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। कार्य में दृढ़ता, मतलब वह जिस कार्य को लेता है उसको शुरू करता है और उसको अंत भी करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। कर्मनिष्ठा होती है उसके अंदर कि वह कर्म के प्रति बहुत ही निष्ठावान होता है। न केवल शारीरिक शुद्धि पर उसका ध्यान होता है कि किसी ने अच्छे से कपड़े पहन लिए हैं, नहा लिया, तैयार हो गए, तो वह एक शुद्ध व्यक्ति और एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। किसी के बाहरी व्यक्तित्व को देखकर आप यह नहीं कह सकते कि वह अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है। तो अच्छे चरित्र के लक्षण होते हैं कि उसका अंतःकरण भी शुद्ध होता है, उसके विचार, उसके भाव, उसका मन बहुत ही शुद्ध होता है और उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है। किसी भी कार्य को करने के प्रति वह एक उत्तरदायित्व निभाता है अपना। अब हम देखेंगे चरित्र निर्माण के 3 घटक जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं। पहला है भावुकता, यानी कि घटनाओं के सामने व्यक्ति का भावनात्मक प्रदर्शन कैसा है। दूसरा होता है गतिविधि, कि एक निश्चित उत्तेजना का जवाब देने के लिए व्यक्ति का झुकाव कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। और तीसरा है अनुनाद, यानी घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो इन तीनों घटकों से मिलकर बनता है चरित्र। और चरित्र जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे गर्भ से लाया जाता है कि जो आपको जन्म से ही मिलता है कि हाँ पैदा हुए तो ये एक वही आपका चरित्र निर्धारण करता है, बल्कि पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है चरित्र, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बनता है। चरित्र जो है वह व्यक्ति की मानसिक और नैतिक विशेषताओं का संग्रह है। चरित्र एक सीखा हुआ व्यवहार है जो कि उद्देश्यपूर्ण होता है
और सद्भावना जो होती है वह आवश्यक है चरित्र के लिए। तो चरित्र के लिए सद्भावना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा उन्हीं के अनुरूप उसके चरित्र का निर्माण होता है। तो चरित्र के निर्माण में सद्भावना, सद्विचारों का भी विशेष महत्व होता है। और अंततः यही है कि चरित्र परिवर्तनशील, सुधार योग्य होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना से या किसी एक पहलू से उसके चरित्र का विवरण नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि किसी एक परिस्थिति में उसका आपने आकलन किया कि यह अच्छा व्यक्ति है या बुरे चरित्र का व्यक्ति है, तो वह यह नहीं है कि वह जीवन पर्यंत वैसा ही रहने वाला है। चरित्र परिवर्तनशील है, तो व्यक्ति में यदि गलती या सुधार की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसमें, उसके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा कहना गलत होगा। तो चरित्र जो है वह परिवर्तनशील है, सुधार योग्य है। सद्भावना इसका एक महत्वपूर्ण अंग है।